हमारा अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? वह किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए? इसी को दूसरे प्रकार से पूछता है, अलेक्जेंडर कनिंघम का भ्रम क्या था? तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रथम महानिदेशक। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे तथा कनिंघम को इसका जनक भी कहा जाता है। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, निम्नलिखित कारणों की वजह से वह हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए। पहले पॉइंट में लिखेंगे, कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत को गंगा घाटी के शहरीकरण के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है गंगा घाटी के शहरीकरण से बहुत पुरानी थी। दूसरे पॉइंट में आएगा, कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत के रूप में 4वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान आए चीनी यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। जबकि जब ये चीनी यात्री भारत में आए थे उससे पहले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था। अगले पॉइंट में आएगा, कनिंघम की मुख्य रुचि जो है आरंभिक इतिहास लगभग 6वीं शताब्दी बीसी से 4वीं शताब्दी एडी तक थी। उसके बाद के कालों के पुरातत्व से संबंधित पुरातत्वों से थी। इन कारणों की वजह से जो है कनिंघम जो है हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए। यही कनिंघम का भ्रम था। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था। तो भाई सिंपल सा आंसर, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे वह, और इनको जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी माना जाता है। और वो हड़प्पा के महत्व को कैसे चूक गए, पहले पॉइंट में आ जाएगा कि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत को गंगा घाटी का जो शहरीकरण जो 6वीं शताब्दी में हुआ उसके साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया। ये उनकी पहली भूल थी। और दूसरी भूल ये थी कि उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान जो चीनी यात्री थे उनके द्वारा जो वृत्तांत लिखे गए थे उनके किताबों में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी लेने की कोशिश की। ये उनका दूसरा भ्रम था। और तीसरा भ्रम ये कि कनिंघम की मुख्य रुचि जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक थी और हर पहलू को इसी शताब्दियों के काल से वो जोड़कर देखने का प्रयास करते थे। तो यही उनका भ्रम था। तो ये क्वेश्चन हम लोग आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।